प्यारी सी जनता के लिए दो प्यारे से शब्द, ऐसी नॉलेज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, उसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हमेशा की तरह इंग्लिश के दो शब्द, पहला वर्ड बिसाइड और दूसरा वर्ड बिसाइड्स, जो मेरे पीछे की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन दोनों वर्ड्स में अक्सर गलती करते होंगे और आज उस गलती को बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और आज के बाद वो गलती नहीं होने वाली। पहला वर्ड बिसाइड लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड एस लगाकर बिसाइड्स लिखा हुआ है। दूसरे वर्ड को पहले का प्लूरल समझने की गलती तो पहले कभी मत कीजिएगा, क्योंकि प्लूरल हमेशा एस लगाने से नहीं होता है। इवन एस लगा हुआ है, इसका मीनिंग अलग है, बिसाइड का मीनिंग अलग है। तो क्या मीनिंग है उसको समझते हैं। पहला शब्द है बिसाइड। अब बिसाइड का मतलब होता है आपके साथ में, आपके बगल में। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर समझाना चाहूंगा। देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर मैं खड़ा हूं और मेरे साथ यहां पर मेरा दोस्त खड़ा है, तो ये मेरे बिल्कुल साथ में है। हम दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड माई फ्रेंड। यहां पर मैंने बिसाइड लगाया क्योंकि मैं कहां खड़ा हूं, अपने दोस्त के बिल्कुल बगल में खड़ा हूं। और जब बगल में खड़े होते हैं तो बिसाइड लगाते हैं। जैसे मेरा एक घर है, मान लीजिए ये मेरा घर है, इस घर के बिल्कुल बगल में एक बैंक है। अब बैंक कहां है? मेरे घर के बगल में है, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए? बिसाइड लगाना चाहिए। इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद अब मैं आपको बताऊंगा बिसाइड्स क्या होता है, यानी कि एस लगाने से इसका मतलब में कितना बड़ा चेंज आता है। अब बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, उसके अलावा, के अतिरिक्त। यानी कि कोई भी काम जब आप करते हैं, अगर आप उसके अलावा कोई दूसरा काम भी करते हैं तो आप उस काम को बोलने के लिए बिसाइड्स का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूं, तो यहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए? यहां पर बिसाइड्स आना चाहिए, यानी कि एस लगाकर बोलिए। इसके अलावा आप लोग जो कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आप लोग कर रहे हैं, उसे हम लोग बिसाइड्स बोलते हैं। एक काम की बात आपके साथ बोलना चाहूंगा। आप सभी को पता होगा कि मैं इंग्लिश क्लासेस पढ़ा रहा हूं। हमारे दो ऑफिस हैं, नीलोखड़ी में और करनाल के अंदर, जहां पर मैं इंग्लिश की क्लासेस मॉर्निंग आवर्स में पढ़ाता हूं। लेकिन इवनिंग आवर्स में आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूं, मैं फिजिक्स क्लासेस पढ़ाता हूं, साइंस की क्लासेस पढ़ाता हूं। यानी कि मैं फिजिक्स क्लासेस पढ़ा रहा हूं, किसके अलावा? इंग्लिश क्लासेस के अलावा। अब मैं सेंटेंस में आपको लिखकर दिखाऊं तो उसको समझिएगा कि मैं लिखूंगा यहां पर, आई एम टीचिंग, क्या बताया मैंने? फिजिक्स क्लासेस। अब मैं फिजिक्स की क्लासेस पढ़ा रहा हूं, साइंस की क्लासेस पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स क्लासेस किसके अलावा? अब आप लोग बताइए किसके अलावा क्या आएगा शब्द? बिसाइड्स। ऐसे लगाइए, किसके अलावा वो शब्द यहां लिख दीजिए, इंग्लिश क्लासेस। यानी कि इंग्लिश क्लासेस के साथ साथ मैं फिजिक्स की क्लासेस, साइंस की क्लासेस पढ़ा रहा हूं। तो ये सुनकर आपको होप्स हो कि बिसाइड और बिसाइड्स में तो गलती नहीं होने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपनी ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बच्चों के साथ शेयर करता हूं, और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट भी पहुंचे। इस वजह से इस रील को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा लगे तो आप मुझे हमेशा की तरह कॉन्टैक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जय माता दी लिखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।